आप सबको नमस्कार। आज हम जो कथा देखने लगे हैं, जयकांतन सर द्वारा लिखी गई एक कथा है। पित्तकुली एक पगले की कहानी है। ये करीब 1955 में प्रकाशित हुई। इस कहानी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। ये उस जमाने की फिल्मों के बारे में एक कहानी है। सिनेमा आज तक भी किसी की जहन में समझ में नहीं आने वाली बात रही है। कैसी कहानी अच्छी चलेगी, सबके मन में रहा है और आज तक किसी को पता नहीं चला। सबके मन में रहा है और उसका जवाब किसी के पास नहीं। उस परिस्थितियों के बारे में बहुत खूबसूरत कहानी लिखी है। उसके बारे में हम देखते हैं। पित्तकुली एक पगले की कहानी। मैं और मेरा दोस्त बहुत तरह के वाद और प्रतिवाद के बाद इस फैसले पर पहुंचे थे। मैंने नहीं कहा, ऐसे कहते ही उससे क्या होगा, कोशिश कर लेते हैं, इससे क्या हमारे गौरव में कुछ कमी थोड़ी ना आ जाएगी, ऐसे कहता था। अगर मैं ठीक ऐसा कहता था, जो भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा दोस्त कहता था। दोनों ने जब मिलकर जाने का फैसला कर लिया था, देखा तुमने, वक्त हमें कहां कहां नहीं लेके जाना चाहिए, वहां वहां लेके जा रहा है। ऐसा दोनों मन में ही सोचते और अपने आप को कोसते रहते थे और बड़बड़ाते रहते थे। इसी तरह से वाद प्रतिवाद करते हुए विपक्ष के वकील और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह बदल बदल कर विवाद करते थे। आखिर हमें वहां जाना ही है, ऐसा हमने फैसला किया। उस फैसले के मुताबिक अगले दिन सुबह हम तैयार होकर प्रोड्यूसर पुरुषोत्तम राव से मिलने के लिए चल पड़े। प्रोड्यूसर पुरुषोत्तम राव तमिल लिखनी पढ़नी नहीं जानते थे, फिर भी तमिल में बात करते थे। वो मद्रास की तमिल थी या तिरुनेलवेली की तमिल थी, वो इंग्लिश मिक्स की टिपिकल तेलुगु तमिल थी। पुरुषोत्तम राव तमिल ही जानते थे तो क्या हुआ, तमिल में बनाई हुई उनकी पिक्चरों को सबसे ज्यादा वसूल मिला है, जो सच है। फिल्मी दुनिया के वो सबसे बड़े निर्माता है, ये भी एक सच है। पुरुषोत्तम राव को अगली बनाने वाली फिल्म के लिए एक कहानी की जरूरत थी। और सुनिए, फिल्म इंडस्ट्री में कहानी की फिल्म नहीं बनाई जाती है, फिल्म के लिए कहानी ढूंढी जाती है। यानी कि अगर उनके पास दो अच्छी जत के कुत्ते हैं, या कोई दो अच्छी शक्ल वाली बहनें हैं, या फिर उनका कहना मानने वाले, उनका कहा करने वाले दो नक्षत्र हैं, हाथ में रखे हुए अपने कलाकारों के हिसाब से कहानी की रचना करनी चाहिए। 3 जगहों पर उन्होंने जैसा वादा किया, उन एक्स्ट्रा आर्टिस्ट की अभिलाषा पूरी करने के हिसाब से ग्रुप डांसर्स को भी मौका मिलना चाहिए। ऐसे कई त्रिकोणों से चादर के हिसाब से पैर फंसाकर कहानी लिखनी जरूरी है, ऐसा एक दोस्त ने मुझसे कहा था। वो दोस्त पहले ही अपनी उंगलियां जला चुका था। आज की तारीख में फिल्म इंडस्ट्री का मैं ही इकलौता वारिस हूं, या फिर तमिलनाडु की फिल्म इंडस्ट्री का मैं ही सबसे बड़ा लेखक हूं, ऐसा सोचना, अपनी तारीफ खुद करते हुए अपने हाथों से अपने पैरों का स्पर्श कर कर अपनी आंखों से अगर ना भी लगाऊं तो मैं भी कहानी लिख सकता हूँ, अच्छी लिख सकता हूँ, कहानी की तरह ही लिख सकता हूँ। ऐसे हिम्मत से कहना और धैर्य से रहना, जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे, तुम्हें इतना गर्व नहीं होना चाहिए जो मेरे पास हमेशा से है। जीने के लिए ना लिखकर अगर जिंदगी का मकसद ही लिखना है तो इतना गर्व तो हो सकता है। था मुझ में कुछ ज्यादा ही था। एक दोस्त ने नॉवल लिखकर खत्म की थी, अच्छी नॉवल थी। मेरे पास भी एक कहानी थी। हम क्या कर सकते थे, हमारे पास तो प्रकाशक भी नहीं था। एक बेकार सा एक पेन और बहुत दुर्लभ स्थिति में न्यूज प्रिंट जैसा एक पेपर, इसी में नॉवल, कविता, कथा सब लिखी जाती थी। हमारा साम्राज्य इसी में सीमित था। हम किराया दिए बिना ही मकान मालिक को जवाब देकर हम रह रहे थे उस 6 फीट बाई 8 फुट के घर में ही। हमारा साम्राज्य पूरी तरह से फैला हुआ था। ऐसे सपने देखने से थोड़ा ना जिंदगी चलती है, जीने के एहसास को पेट की भूख बताती है। फिल्म युग लोगों को बहुत पैसा देती है, ऐसा सुनकर वहां जाने का हमने फैसला किया। लोभ को किसने छोड़ा है। प्रोड्यूसर पुरुषोत्तम राव को जब हम मिलने गए, तब हमारा दिल से स्वागत करने वाला रखवाला गुरखा ही था। बेचारा वो तमिल भी नहीं जानता था और तमिल लेखकों को भी नहीं जानता था। वो तो कुत्तों को ही पालते रहता था। गुरखा के दबदबाव से बचकर हम एक तरह से अंदर चले गए। प्रोड्यूसर साहब पंखे के नीचे बैठकर पूरी तरह से आराम कर रहे थे। मैं और मेरे दोस्त अंदर जाकर तमिल राइटर्स ऐसा कहते हुए
अपना परिचय दिया। ऑल राइट बैठिए, ऐसे कहकर धुएं के छल्लों को हवा में उछाल रहे थे पुरुषोत्तम साहब, प्रोड्यूसर पुरुषोत्तम। मेरे दोस्त और हम दोनों बैठ गए। हमने अपना मकसद उन्हें बताया, मगर वो 555 सिगरेट के धुओं के छल्ले उछाल रहे थे। फिर हमारी बात सुनने की उन्होंने थोड़ी कोशिश की। फिर बोले, सर आपके नॉवल की सिनॉप्सिस यानी कि कथा का सारांश एक लिखकर मुझे दो, ऐसा उन्होंने हुक्म दिया। हम बिल्कुल तैयार हैं सर, ऐसा कहते हुए दोस्त ने फाइल के पन्ने पलटे। ठीक है, पढ़िए, सुनता हूं, कहते हुए अपने क्रप्सोल शू पहने हुए पैरों को उठाकर टेबल के ऊपर रखा। हमारे मुंह के सामने नहीं, थोड़ा हटाकर ही रखे थे। मेरा दोस्त थोड़ा गुस्से में आ गया था। उनके मुंह की भावना इतनी अच्छी नहीं थी। दोस्त ने सारांश पढ़ना शुरू किया। शुरुआती बहुत अच्छी थी। प्रोड्यूसर जरूर पसंद आएगी ऐसे मैंने सोचा था। ट्रिंग ट्रिंग करके घंटी को बजाया प्रोड्यूसर ने। दोस्त ने कहानी पढ़ना रोक दी। आप पढ़िए सर, ऐसा कहते हुए अपने पास में आए। लड़के से कॉफी लाने के लिए कहकर एक इंग्लिश मैगजीन को अपने हाथ में लेकर उसमें अधनंगी तस्वीरों को देखकर पलट रहे थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। दोस्त ने कहानी का सारांश पढ़कर खत्म किया। कॉफी आई हम सब के लिए। हमने मना कर दिया, लेकिन उन्हें बहुत प्यार से हमसे कहा कॉफी पीने के लिए। कॉफी थोड़ी तीती थी, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। सर तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे सेंटीमेंट्स हमारी पिक्चर के लिए सूटेबल नहीं है। आपकी भाषा भी बहुत सरल है। ऑफ कोर्स पिक्चर की बात है, फिल्म लाइन ही डिफरेंट है सर। आई विल गिव यू अनदर चांस, प्लीज लीव योर एड्रेस हियर। आपको अगली बार मौका देता हूं, आप अपना एड्रेस यहां छोड़ के चले जाइए। मेरे दोस्त का विश्व रूप नहीं देख सका, क्योंकि 555 सिगरेट के धुएं में उनका मुंह छुप गया था। टेलीफोन की घंटी बजी। प्रोड्यूसर ने अपनी रिस्ट वॉच को देखा। मुझे आज दोपहर 2 to 7 शूटिंग है, अगली बार मिलते हैं, अपने अंदाज में कहते हुए उठ गए। हम भी उठकर बाहर की तरफ चल पड़े, मगर उससे पहले उनकी कार हमारी आंखों में धूल झोंककर हमारी आंखों से दूर चली गई। हमारे रूम पहुंचने से पहले ही एक और सरदर्द हमारा इंतजार कर रही थी। सिल्क शर्ट, हाथों में फाइल रखे हुए इंतजार कर रहा वो सरदर्द मकान मालिक नहीं था। लेखकों की सूची में अपना नाम दर्ज कराने वाला पित्तुकुली रामदास। रामदास को लिखना भी नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था, मगर उनकी जो तमिल लेखक बनने की इच्छा थी वो हम बता नहीं सकते। डिटेक्टिव स्टोरीज बहुत अच्छी लिख लेता हूं, ऐसा सबसे कहते थे वो। उनकी फाइल में पूरी कहानी ऐसी लिखी होती थी, हमें तो लगता था किसी पुरानी किताब से पढ़कर लिखी हुई कोई चोरी की कहानियां सुनाते हैं ये, जिससे हमें सरदर्द होता है और उन्हें बहुत खुशी मिलती है। उनका हम क्या कर सकते हैं। एक समय में मेरे दोस्त ने उनसे, लिखने से ज्यादा अगर आप पढ़ने में ध्यान देंगे तो शायद आपके लिए वो बेहतर होगा। मेरे लिखने से इस आदमी को ईर्ष्या होती है, ऐसा उसने सबसे कहना शुरू कर दिया। तब से हमने उसे पित्तकुली यानी पगला कहना शुरू कर दिया। समय व्यतीत करने के लिए कभी कभी जरूरत पड़ती थी। बेफजूल दुश्मनी क्यों, ऐसे सोचकर हम उसके पागलपन को एंजॉय करते थे। उसके बाद हमारे लिए लगातार सरदर्द बना रहा। सर मैंने ये नॉवल लिख के पूरा कर दिया है। पहले जो फिल्म आई थी पति भक्ति, उसी तरह की कहानी है ये सर। पढ़ता हूं, सुनोगे क्या। थोड़ी ग्रामर मिस्टेक होगी, प्लीज आप ठीक कर दीजिए, ऐसे शुरू किया उन्होंने। ग्रामर मिस्टेक है तो क्या, कहानी में दम होना चाहिए, ऐसे मेरे दोस्त ने कहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, मेरी कहानी में बहुत दम है। पढ़ता हूं, पूरी तरह से सुनिए सर। यानी कि पति से पत्नी गिड़गिड़ा रही है। जब मैं लिख रहा था मेरे खुद आंखों में आंसू भर आए सर। देखिए, जिस दिन से हाथ पकड़ा है तब से मैं रो रही हूं। पति से मैंने क्या सुख पाया। जिस दिन से आई हूं सिर्फ मन की परेशानी ही है। कितनी तरह की परेशानियां। गरीबी के दौर में बच्चे पैदा करने पर मजबूर कर दिया। कैसी जिंदगी जी रही हूँ, जरा देखो तुम। हे समुदाय, मुझको देखो। इस समुदाय से मुझको क्या मिला है। दुर्लभ हो गई है मेरी जिंदगी। अपनी ब्याता पत्नी को खाई में धकेलने वाले इस पति को देखो। मेरा निर्णय करो। रामदास पढ़ते ही चला गया। शाबाश शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसे कहते हुए अपनी हंसी को रोकते हुए रामदास की पीठ थपथपा रहा था मेरा दोस्त। रामदास के मुख पर सृष्टि की रोशनी पूरी तरह से उज्जवल हो रही थी। मिस्टर रामदास, प्रोड्यूसर पुरुषोत्तम को एक अच्छी कहानी की तलाश है, आप कोशिश कीजिए। ऐसा रामदास को उकसाया मेरे दोस्त ने।
हाँ, अच्छा ख्याल है। कल ही चले जाना सर, ऐसे मेरे दोस्त ने उनसे कहा। रामदास की खुशी का कोई अंदाजा नहीं था। कल ही चले जाऊं क्या सर, ऐसे हंसते हुए पूछा। जरूर जाना, कहानी का सारांश जरूर लेकर जाना, पढ़कर सुनाना, अगर उन्हें पसंद आ गया तो इमीडिएट एडवांस। उसे और भी उकसाया मेरे दोस्त ने। रामदास की खुशी का कोई अंत नहीं था। सर को जोर से खुजलाते हुए अपने आप से बहुत ज्यादा खुश होकर हंसने लगा। अगले दिन शाम को मिलूंगा आपसे कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद हम बहुत ज्यादा हंसे। चांदी के चिमटे से जब मार पड़ेगी तभी पगले को पता चलेगा, ऐसा दोस्त ने कहा। क्या सर, आपको खाने का कोई इंतजाम है? पूछते हुए मेरा दोस्त चटाई को बिछाकर लेट गया। उसका मैं क्या जवाब दूंगा, मेरा दोस्त अच्छी तरह से जानता था। आज सुबह मकान मालिक आया था। अमुदावली पत्रिका से जो सम्मान मिला था हमको, वो उसके हाथ में चला गया था। ऐसे कहते हुए मैंने अपनी परिस्थिति उनको बता दी। अमुदावली, आपके कहने के बाद ही मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं। उसमें जो प्रकाशित हुई थी मलई नाम की कविता, मेरी कविता कह रहा था ना अपना वो पगला, वास्तव में उसे लिखने वाला कोई और था। अमुदावली के संपादक ने ये बात मुझसे कही। यही कैसी चोरी है? आने दो उसको, इनका हम क्या कर सकते हैं सर? आते ही जूता उतार के उसके सर पे मारूंगा। जिस तरह से मेरा दोस्त गुस्से में लाल पीला हो रहा था, उसी तरह एक टैक्सी हमारे घर की तरफ आई। लगता है हमारे घर कोई टैक्सी में आया है। ऐसा जब सर उठा के देखा, श्रीमान पगला कहीं का टैक्सी ड्राइवर को पैसा देकर हमारे रूम की तरफ आ रहा था। सर, प्रोड्यूसर पुरुषोत्तम राव को हमारी कहानी पसंद आ गई। अगले महीने शूटिंग शुरू कर देंगे। एडवांस मिल गया है। क्यों ऐसे देख रहे हो? चलिए सर, कॉफी पीकर आते हैं। ऐसे बहुत खुशी से बुला रहा था पित्तकुली। नहीं, हमने अभी कॉफी पी है, गुस्से को कंट्रोल करते हुए दोस्त ने जवाब दिया। चलिए ना सर, बुला रहा हूं, आप ऐसे मत कीजिए ना। ऐसे हाथ पकड़कर रामदास बाहर की तरफ चल पड़ा। हम क्या कर सकते थे? पित्तकुली पगले की तरह उस लेखक के पीछे हम लोग चल पड़े। कॉफी पीने के लिए ही। रामदास हंस रहा था, उसके पर्स में नोट हंस रहे थे। हम नहीं रो रहे थे। क्या ये पित्तकुली है? नहीं नहीं, कसम से वो नहीं है, हम ही हैं। इस पित्तकुली दुनिया को ना समझने वाले हम ही पित्तकुली है। इस कहानी को अगर आप देखेंगे तो जयकांतन खुद एक लेखक है, लेकिन फिर भी उन्होंने दो लेखकों को रखकर और तीसरा पित्तकुली नाम का एक और लेखक उसमें लाकर, मेरे हिसाब से अगर मैं इसका वर्णन करना चाहूं तो ये एक सीरियस कॉमेडी है। बहुत मजाकिया ढंग में और उसी समय एक सीरियस विषय को बहुत अच्छी तरह से कहा गया है। यही है जयकांतन सार की बढ़ाई। हम इसे सोच सोच कर, इसे हम हंसकर भी पढ़ सकते हैं और उसी समय उसमें जो सीरियस विषय है, सिनेमा ये अलग दुनिया है, इसमें जो भी है सब पित्तकुली है ऐसे कहते हुए वो सब पित्तकुली हम सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम ही पित्तकुली है। उसकी खूबसूरती और उसको समझाने का तरीका, मैंने इस कहानी को बहुत प्रेम से और चाह से पढ़ा है और चाहता हूं कि आपने भी। शुक्रिया, धन्यवाद।